हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंजलि और सुशील की कहानी सुनते हैं। तो चलो। तो ये दोनों ना अंदर आ जाते हैं। तो आने के बाद सुशील और कुकू एक दूसरे से उतना बात नहीं करते, क्योंकि 1-2 मिनट में क्या ही बातें होंगी। और ऑब्वियसली सुशील तो एटीट्यूड लेके चलती है, तो उसको बात ही नहीं करनी थी अंजलि से। तो सुशील अपने अपने कमरे में चली जाती है और कुकू नीचे। तो सुशील को ना लगातार उसकी फ़ोन पे मैसेजें आ ही रही थी। उसको दिमाग ख़राब हो रहा होता है अपने कमरे में। और इधर नीचे कुकू अपनी फ़ोन चला रही थी, उसको भी बोर हो रहा होता है। और इधर ना जो दूसरी मेड है ना, वो अपनी बेटी से बताती है कि कुकू सुशील के साथ रह रही है और सीता बाहर गई हुई है, वो भी सुशील की पेरेंट्स के साथ। तो उसका बेटा ना उसके मॉम से बोलता है कि हम क्यों ना कुकू को अपनी घर ले आते हैं। तो उसका बेटा कुकू को चाहता है ये बात उन्हें भी बताती, पर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो थोड़ा राउडी टाइप सा है और कुछ बोलने पे उसकी माँ को भी वो मारता था, तो ऐसा था वो। तो वो कुछ नहीं बोलती। तो ये समझाती है वो उसको कि नहीं, सुशील मैडम भी अकेली है, तो इसलिए कुकू को वहाँ पे रखा गया है, तो हम उसको ले नहीं आ सकते घर पे, ऐसा करके उसको बताती है। ये बात सब सुनता है, पर वो ये करता है कि कुकू को ना मैसेज कर देता है कि मेरा मम्मी बोल रही थी कि तुम्हें हमारे घर पे ले आने के लिए, ऐसा करके झूठ बोलता है वो। पर कुकू को भी ये बात पता थी, क्योंकि वो अगर उनकी माँ उसे घर बुलाना चाहती है तो खुद आज सुबह बोल देती है कुकू को। तो उसको भी पता है, वो ना बोल देती है। और वो इतना मैसेज करके इरिटेट कर रहा था उसको, और ये उसकी नंबर ब्लॉक कर सकती थी पर कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी मॉम ना कभी कभी फ़ोन नहीं चलता था उनका, या नहीं तो बैलेंस नहीं होता था। तो वो उसकी बेटी की फ़ोन से ही कुकू को कॉल करती थी, या फ़ोन बाजू में रख देती है कुकू, और थोड़ा सो जाती है और सो के उठती है। उसको ऐसी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो क्या करती है, अपनी फ़ोन लेके बाहर आती है और फ़ोन ना टेबल पे लगा देती है और बाहर जाके नेचर को एंजॉय कर रही थी बाहर बैठ के। और इधर सुशील भी कमरे में डिप्रेस डिप्रेस फील कर रही थी, तो वो भी बाहर आ जाती है टीवी देखने के लिए। सुशील बाहर आती है, देखती है कि कुकू तो अंदर नहीं है। तो वो थोड़ा बाहर ऐसा झाँक के देखती है, तो कुकू बैठ के एंजॉय कर रही है नेचर को। वो अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो वो फिर से अंदर आके टीवी देखने लगती है। पर डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो टीवी देख रही थी, तो टेबल पे ना ऐसे ही कुकू का मोबाइल वाइब्रेट हो रही थी। तो उसको लगता है कि ये मोबाइल किसका है। तो वो वहाँ पे जाके देखती है, तो वॉलपेपर कुकू की लगी हुई थी। तो उसको देख के उसको अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम क्यूट सी पिक्चर थी। वो ऊपर से ना उसको फ़ोन आना बंद हो जाता है, तो वो वही स्क्रीन देख रही थी सुशील। तो ऊपर से एक मैसेज पॉप होता है कि तुझे मेरे साथ आज आना ही पड़ेगा। और एक मैसेज आता है कि मैं देखता हूँ कि कौन रुकता है मुझे आज तुझे मेरे साथ जाने से। और एक मैसेज होता है कि सुन रही हो मेरा बात, ऐसा करके। सुशील को गुस्सा आता है, ये इतनी बदतमीज़ी से कौन बात कर रहा है सुशी कुकू से। और फ़ोन ऑफ करके वहीं पे लगा देती है, मतलब उसको स्क्रीन ऑफ करके, मुझे क्या लेना देना। पर उसको ना अंदर ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता है। और वो गुस्से में ना फिर से टेबल पे आके बैठ के फिर से टीवी देखने लगती है। और अभी भी बाहर बाहर उसकी फ़ोन रिंग हो रही थी। तो सुशील को बहुत गुस्सा आता है, उसको पता लगाना है कि कौन ये बदतमीज़ है, इतना फ़ोन कर रहा है और इतना मैसेज कर रहा है कुकू को। तो क्या करती है, अंजलि की मोबाइल लेती है और उसको उसको उसके पास जाती है और बोलती है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा था", ऐसा करके देती है। और कुकू ना एकदम एटीट्यूड से फ़ोन तो खींच लेती है उसके हाथ से, मगर उसके फेस पे जो शांति थी ना, वो मोबाइल स्क्रीन देख के उसे टेंशन में बदल जाता है। तो सुशील नॉर्मली पूछती है कि व्हाट हैपेंड। तो कुकू बोलती है कुछ नहीं, और वो उसका फ़ोन ना ऑफ कर देती है और बोलती है कि हम अंदर चले। और दोनों अंदर आ जाते हैं। तो
रात के अप्रॉक्स ऐसा 9 बज रहे थे, खाना खाने का टाइम हो रहा था। तो दोनों भी खाना लेके बैठते हैं। तो सुशील अपनी टेबल पे बैठ के खा रही थी, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रही थी, और अंजलि सोफ़ा पे बैठ के। सुशील देख रही थी कि अम, खाना तो लेके बैठी है कुकू, मगर खा नहीं रही। तो वो बोलती है कि यहाँ के बैठ नहीं सकती। तो कुकू ना एक फेक स्माइल देते हुए आके टेबल पे बैठ जाती है। और आउट ऑफ कंसर्न सुशील पूछती है उससे, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो अभी टाइम 10 बजने के लिए आ रहा था। उसे पता है ज़रूर वो आएगा, वो मेड का बेटा आएगा। और उसे पता है सिर्फ ये दोनों ही लड़कियां हैं घर में। तो उसको टेंशन हो रही थी, दोनों की टेंशन हो रही थी, खुद की भी टेंशन हो रही थी, सुशील की भी टेंशन हो रही थी उसे। 10 बजे ही घर का सिक्योरिटी चेंज होता है, और तभी डोर पे नॉक हो रहा था। और कुकू तो सुशील से बोल नहीं सकती ना कि आप जाके डोर ओपन करो, और डोर पे नॉक हो ही रहा होता है। तो कुकू बोलती है कि आपको सुना नहीं है। और सुशील कुछ बोलने से पहले ही कुकू बोलती है, चलो आप अंदर चलो। सुशील समझ जाती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो उसे अंदर भेज रही है। तो सुशील ना कुकू की हाथ पकड़ते और उसको ना चेयर पे बिठा देती है और बोलते हैं, शट अप, तुम अपने कमरे में चलो। और कुकू बोलती है, पर डोर डोर पे नॉक हो रही है। तो सुशील बोलती है, जस्ट गो, आई विल हैंडल। तो उसको अभी बताना है सुशील को। तो कुकू बोलती है, जो डोर पे नॉक हो रहा है वो मेरे लिए है। तो सुशील को लगता है कि इतनी टेंशन सिचुएशन में ये कितनी बकवास करती है। उसको जल्दी जल्दी तो हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि नॉक तो हो रहा है, उसको तो बाहर वाले को तो पता नहीं। और डोर ओपन करने में लेट होने पे ना वो कुछ भी कर सकता है। और सुशीला उसकी हाथ पकड़ती है और उसको ना कमरे में डाल देती है, और एकदम नॉर्मल बन के वो डोर ओपन करती है। तो वो बंदा ना, मैडम आप, और एकदम एटीट्यूड चेंज कर देता है वो। और सुशील बोलती है, हाँ तुम कौन? तो वो बोलता है, मैं अंजलि, सॉरी कुकू की फ्रेंड हूँ मैं। तो सुशील बोलती है, तो वो बोलता है कि उसे ना मेरी माँ घर लाने के लिए बोल रही थी, तो उसे बुलाओ ना। तो सुशील ना, 1 मिनट, और ऐसा करके वो डोर क्लोज करती है। वो देखती है वो बंदा एकदम हट्टा कट्टा है, मतलब अभी फिजिकली वो कुछ भी कर सकता है। अगर एक एक मुक्का मार देगा तो सुशील गिर जाएगी। तो वो डोर क्लोज करती है, क्लोज करके सिक्योरिटी को कॉल लगाती है गेट पे, और पास आने के लिए अंदर बुलाती है, और फिर से नॉर्मल बन के डोर ओपन करती है और बोलती है, वो घर में नहीं है। तो वो बंदा बोलता है, अरे मैडम ऐसा मत बोलो, वो अंदर ही है, आप झूठ बोल रहे हो शायद, देखो जाके अंदर ही होगी वो। तो सुशील बोलते, समझ में नहीं आता, मैंने बोला ना इधर नहीं है वो। तो वो बोलता, ओ मैडम आवाज़ थोड़ा कम। और तभी ना पीछे से सिक्योरिटी भागते हुए आता है, मैडम क्या हुआ? तो सुशील बोलती, 1 मिनट भैया। और ऐसा करके उसे बोलती है, बंदे से बोलती है कि, ओए क्या बोल रहा था, वो यहाँ पे नहीं है, मैंने बोला ना तुम यहाँ से चलो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भी पता है। और वो सिक्योरिटी को देख के मुड़ जाता है, और वो वहाँ से ना मतलब कुकू के कमरे की तरफ ही जा रहा होता है, मतलब उधर से भी एक एग्ज़िट है, तो उस तरफ से जा रहा होता है वो। और सुशील वो थोड़ा दूर जाने के बाद बोलती है कि आज आप ये पे ही रहना, और ये क्या, मैं ये इसको आप अंदर कैसे आने दिए? आपको ये चेक करके नहीं भेजना होता है सबको अंदर? ऐसा कैसे आप इतनी रात में सबको अंदर भेज सकते? इसके बारे में आपको पता है ना, कंप्लेंट हो सकती है। तो सिक्योरिटी बोलता है, सॉरी मैडम वो तो स्टाफ का। तो सुशील, वो सब छोड़ो, उसको बाहर भेजो पहले, और आज रात ना आप यहीं पे रहना,
क्योंकि हम दोनों ही हैं घर में, तो इसीलिए कल से ये आप रेगुलरली ड्यूटी कर सकते हो, ऐसा करके बोलती है। इधर वो बंदा ना कुकू की रूम में झांकते हुए देख रहा था और एकदम क्रीपी क्रीपी बिहेव कर रहा था वो। और अंदर अंजलि एकदम टेंशन में बैठ रही थी। उसको ना सडनली उसकी शैडो दिखती है, वो डर रही थी। इधर सुशील अच्छे से सब कुछ लॉक करती है और धीरे से कुहू के कमरे के पास आती है। वो मतलब वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो बंदा जाके देखेगा, तो वो धीरे से डोर ओपन करती है तो देखती है बंदे की शैडो दिख रही है। और कुकू डर रही थी तो धीरे से उसके पास जाती है और उसको ना हक कर लेती है। और वो बंदा ना विंडो पे हाथ लगाने ही वाला था, तभी सिक्योरिटी उसे ना पीछे से ठोकता है और बोलता है, हे यहाँ पे क्या कर रहा है, चलो बाहर, मैडम ने यहाँ से निकालने के लिए बोला है ना। और वो बंदा ना, हाँ मैं जा रहा हूँ, वो इसलिए बोलता है क्योंकि सिक्योरिटी के पास ना गन वन होती है, तो इसीलिए। दोनों हक करके बैठे थे तो सुशील को अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद सुशील पूछती है, क्या हुआ, ये क्या बात है, ऐसा करके। तो अंजलि सब कुछ बताती है और बोलती है कि वो कल फिर से आएगा। तो सुशील ना कोको की हाथ पकड़ती है और सोच रही थी कि देखेंगे अभी क्या होगा आगे जाके, पर अब सो जाते हैं। पर नेक्स्ट 2 डेज ना खुद क्या बोलते हैं, सुशील के पापा घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। तो इन 2 दिनों में ना दोनों भी बहुत खुश थे और दोनों भी मतलब अच्छे से दोस्ती हो गई थी दोनों के बीच में। पर अभी भी अ, सुशील ना क्लास की बात सोच रही थी, तो उसको अभी को दूरी रखना था। तो क्या करती है, आगे 2 दिन वो उससे बात नहीं करती, तो उसको ना मतलब अवॉइड कर रही थी। पर ये बात अंजलि को पता नहीं है। ऑब्वियसली हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम इतना नहीं सोचते। तो कोको यूजुअली जैसा हम दोस्त बनाते हैं, बात करते हैं और दिल से ही अच्छी थी, तो उसके बारे में अच्छा ही सोच रही थी। और ये बार बार जाके सुशील से बात करने की ट्राई कर रही थी, पर ये सुशील ना उसको अवॉइड ही कर रही थी। तो एक दिन ऐसा क्या होता है, वो बाहर आती ही नहीं, क्योंकि बाहर आने पे कुकू बात कर रही थी उससे। और जब ये बात करती है, इतना बात करती थी ये, अंजलि से ज़्यादा ओवर शेयर ही कर देती थी सब कुछ, पर इतना पर्सनली बात करती थी। मगर बात तो करती थी, पता नहीं ये लोग क्या बात करते थे, 2-3 घंटे बैठ बैठ के बात करते थे। तो उसको अभी बात नहीं करना है अंजलि से। तो वो एक दिन कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आती है, लंच करने के लिए नहीं आती है, इवनिंग टाइम में भी नहीं आती है। तो अंजलि को अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करती है, बिना नॉक किए हुए रूम में जाती है। तो वो ये देखती है कि पूरा रूम में ना धुआं भरा हुआ है और नीचे नशे में पड़ी सुशील दिखते उसको। खांसते हुए आगे जाती है सुशील के पास और बोलती है, ये क्या है, ये क्या करके रखा है तुमने अपने आप को। और सुशील ना कुकू को देखते ही उसे ना अपने पास कर लेती है और उसके कमर में हाथ डाल के उसके ऊपर बिठा लेती है और बोलती है कि तुम कितनी क्यूट हो। और कुकू को ना एकदम वॉमिटिंग आ रही थी, जो सुशील स्मेल कर रही थी कमरे की हालत देख के, तो वो अपनी नोज़ बंद कर लेती है। तो सुशील बोलती, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम स्पेलिंग बैड, और उसको छोड़ देती है। कुकू उठती है और कमरे के सारे विंडोज़ और डोर्स ओपन करती है और सुशील के हाथ से सिगरेट छीन लेती है और बॉटल छीन लेती है। और सुशील ये सब कुकू उसकी केयर करते हुए देखती है ना, उसको अच्छा लगता है। कुकू सुशील को बेड पे बिठाती है और उसके कमरा साफ़ करने लगती है। और सुशील को भी अच्छा लग रहा था कि उसको देखते हुए, और कमरा साफ़ करते हुए सुशील को डांट रही थी। मतलब उसकी फेस पे दिख रहा था, अंदर ही अंदर डांट रही थी, कुछ मरमरिंग कर रही थी कुकू। वो पूरा कमरा साफ़ करने के बाद कुकू ना कपड़े लेके आती है सुशील की और उसको बोलती है कि
लो चेंज करो। और सुशील बोलते हैं हाँ चेंज। और कुकू बोलती है हाँ। तो सुशील ना नशे में कुकू के सामने ही अपनी शर्ट ऐसा उतारने वाली होती है, तभी ना कुकू पलट जाती है और सुशील उसके पीछे ही कपड़े ओपन करके चेंज कर लेती है। और कुकू उसे फेस वॉश कराती है और उसे नीचे लेके आती है और खाना खाने के लिए देती है और दोनों भी खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद कुकू ना सुशील को बाहर वॉक करने के लिए लेके आती है, मतलब गार्डन में ही। और पूछती कि क्या हुआ। तो सुशील बोलती है कि उसे ना कभी कभी ऐसा डिप्रेशन फील होता है और ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ उसको, और ये बात घर पे नहीं बताया है, ये सब कुछ बताती है। तो कुकू पूछती है क्या कर सकते हैं फिर इसके लिए। तो सुशील बोलती है कि पता नहीं, आई नीड सम हेल्प और मुझे ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूँ ऐसा करके। तो एक्चुअली कुकू सुशील के कमरे में इसलिए जाती है क्योंकि उसे यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा था और वो अपनी गाँव जाना चाहती है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी है, तो वो सब कुछ बताना नहीं चाहती सुशील को। तो वो बस इतना कहने आई थी कमरे में कि मैं मेरी गाँव जा रही हूँ ये करके। तो वो पूछ लेती कि मुझे ना अभी कल मेरा गाँव जाना है, तुम मेरे साथ आ सकती हो, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा वाला एनवायरनमेंट है और चेंज भी तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या तुम चल सकती हो मेरे साथ। तो सुशील को अच्छा लगता है कि ये मुझे मतलब उसके साथ लेके जाना चाहती है। तो वो ऐसे ही फ्लर्ट करने के लिए बोल देती है कि यू आस्किंग मी आउट। तो कुकू बोलते ये आस्किंग मी आउट नहीं है, ये बस आ जाना मेरे साथ। और दोनों फिक्स करते हैं कि कल ये लोग अंजलि के गांव जाएंगे। तो गाइस आज ना स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे जाके देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे लगता है कि कुछ सक्सेसफुल तो नहीं बनेगा क्योंकि एट लास्ट अपर फैमिली से बिलोंग करती है सुशील, और कुकू एकदम क्या बोलते हैं साफ दिल की है। ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और शेयर तो ठीक है मगर आप कमेंट तो कर लो प्लीज़, बस उतना ही काफ़ी है मेरे लिए।